नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि अब तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार आपके लिए किए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो वहीं आपको बता दें कि सब्जी विक्रेताओं के बूथों को लेकर भी अब मुख्यमंत्री की तरफ से काफी जो है ऐलान किए गए। सीएम मनोहर लाल समय समय पर जनसंवाद करते नजर आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और कई समस्याओं का निपटारा मौके पर करते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसका समाधान सीएम ने किया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 24 घंटे में शिकायत पर एक्शन लिया है और झज्जर जिले के बेरी के रहने वाले कपिल को बिजली का मीटर मिला है। जी हां, सीएम मनोहर लाल की कोशिश होती है कि सरकार हर जनता की मदद करे और इसी के तहत ऐसा देखने को भी मिल रहा है। सीएम से विशेष चर्चा के दौरान ये शिकायत की गई थी, जिस पर निपटारा किया गया। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं कपिल बोल रहा हूँ। कपिल, कहाँ से? कौन से गांव? बेरी गांव से बोल रहा हूँ। बेरी गांव से। सर मैं ये बोल रहा था, मैंने ना 3 बार मीटर की फाइल अप्लाई कर दी है। मीटर की? तो मेरी 2 बार तो कैंसिल कर दी है इन्होंने। अच्छा। और एक बार अब मेरे को 10 दिन हो चुके हैं, नहीं तो उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, कोई वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। बिजली का मीटर? हाँ, बिजली का मीटर। अच्छा, बिजली का मीटर। हाँ, शक्ति सिंह जी। सर नमस्कार। सर हाँ नमस्कार। हाँ, तो ये जो कपिल जी बोल रहे हैं और इनका क्यों मीटर नहीं लगाया? अगर तो कोई इनकी कमी है फिर तो ठीक है। अगर डिपार्टमेंट घुमा रहा है तो एक आध 2 आदमियों को जरा नाम लिख करके बुक करो, उनके खिलाफ एक्शन कराएंगे। यानी बिजली का मीटर तो हर किसी का एक अधिकार है। सर मैंने ना एफडीए से बात की थी, जो उसने कागज बताए थे सारे तहसील में से एफडीए कागज सारे साइन करवा के मैंने लगा रखे हैं। डीसी साहब को बता दिया। अब डीसी साहब जो है ना कल ही इसकी इंक्वायरी कराएंगे और आपको जानकारी देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, कल इनको बता दूंगा। ठीक। वहीं सीएम मनोहर लाल समय समय पर जनसंवाद करते नजर आते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और कई समस्याओं का निपटारा मौके पर ही करते हैं। सीएम ने जनसंवाद के दौरान आई शिकायत का भी निपटारा किया है और सब्जी व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अब सब्जी विक्रेताओं के बूथों को लाइसेंस मिलना शुरू हो जाएगा। आपको वो शिकायत भी सुना देते हैं जिस पर सीएम ने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। यहाँ पर 10 प्लॉटों की ऑक्शन हुई थी। जो बूथ की कीमत है वो 5 लाख और हमने भलेखे में लगाओ, गलती में लगाओ जी, 20-20 लाख रुपए का प्लाट लिया, जिनके आज तक 1913 से लाइसेंस नहीं बने। और ये है एक रोजगार, कोई नौकरी नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। आपकी कृपा हो जाए, आपके लिए छोटा सा काम है, हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। मतलब ऑक्शन में रखे हैं तो इसके बड़े लाइसेंस बनने चाहिए। जो मंडी बोर्ड की कोई है मंडी बोर्ड का आदमी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। जनता खुश है क्योंकि जनता की शिकायतों का हल निकल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी जनसंवाद करते हैं उनके साथ अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं। ऐसे में मिली शिकायतों पर तुरंत ही संज्ञान लिया जाता है। जनसंवाद को लेकर काफी उत्साहित जनता भी नजर आती है। यही कारण है कि हर कोई मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहा है। स्पेशल डेस्क हरियाणा न्यूज। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि समाज में महिलाओं का एक अलग रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। महिलाओं की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी घर की भी होती है और बाहर की भी। महिलाएं जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें 33% डिपो महिलाओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। यदि कोई स्वयं सहायता समूह राशन डिपो के लिए आवेदन करता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिला गुरुग्राम के गांव चांदो निवासी पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रदेश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन व प्रेरणा देगा। जो सामूहिक तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं ऐसी बहनों के साथ आज बात कर रहा हूं जो सामूहिक तौर पर, संगठित तौर पर और काम करके अपनी आजीविका कमाती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। वैसे तो मैं हर सप्ताह सीएम से सीधा संवाद एक विशेष चर्चा करता हूं, लेकिन वास्तव में आज की चर्चा इसको विशेष ही कहूंगा, क्यों आज एक ऐसे वर्ग के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है और वो अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए और इस नाते से आगे बढ़ती है। आज के दिन अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है, और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद, 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर, और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। स्वरोजगार को के एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो एक जो पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं, उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ काम में हाथ बटाना, ये युगों से रहा है। खेती में भी काम बटाती रही हैं, कहीं छोटा मोटा उद्योग परिवार करता उसमें भी काम बटाती रही हैं। गरीब परिवार जहाँ मजदूरी करते हैं तो जहाँ पति मजदूरी करता है वहाँ पत्नी भी मजदूरी करती है, वो भी साथ लग करके काम करते हैं। और न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि प्राचीन काल से ही हम सामाजिक भाव से भी काम करते हैं। ये कभी कभी गांव के सामूहिक कामों में इकट्ठे होकर काम करते हैं, कभी कभी बड़े काम में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं डंगवारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि डंगवारा में आप हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसे सामूहिक परंपराओं का ये चलन कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इस प्रकार का चलन है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि जैसे समाज में एक धारणा है कि महिलाएं जीवन को बनाती भी है, जीवन को बचाती भी है, जीवन को चलाती भी है, तो महिलाओं का ये जो योगदान है एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके नाते से हमको निश्चित रूप से जो अवसर मिला है और हम जो काम कर रहे हैं इसकी हमारी सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। हम बैंकों से या किसी भी साधनों से अपनी छोटी बड़ी राशि को इकट्ठा करते हैं और उस अपनी कमाई में से बचत भी करते हैं और बचत करके छोटे छोटे काम धंधे शुरू करके और अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ये काम करते समय हम व्यवसाय या जो धंधा करते हैं या जो कोई किसी प्रकार का व्यापार करते हैं
तो केवल अपने लिए ही नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सहायता करते हुए आगे करते हैं। हमारा गणित मुनाफा कमाना या हानि ये नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहायता करना, यही हमारा उसके पीछे उद्देश्य रहता है। और इस प्रकार की जो बातें हैं समाज के अंदर विरला ही मिलती है। कई बार तो समाज में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एकांगी जीवन को नहीं जीते हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक अफ्रीका में कबीला रहता है। वो कबीला इतना ज्यादा आपस में मिलजुल के रहता है कि एक बार एक मनोवैज्ञानिक वहां से निकला। उसको पता था कि इस कबीले में विशेषताएं बहुत हैं। उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। उस वैज्ञानिक ने उन्हें कहा, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, उन बच्चों को बुलाया और बुला करके एक लाइन में खड़ा किया, आओ आपको मैं खेल खिलाता हूं। खेल के बहाने उनके मन की भावना को जानने के लिए उसने एक कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा, अच्छे बच्चों लाइन में खड़े हो जाओ। वो लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी दूरी पर उसने एक फल की टोकरी, एक मिठाई की टोकरी, ये 2 टोकरियां रख दी और रख दी। उनका चलाओ वहां से दौड़ो, दौड़ करके जो सबसे पहले जाएगा, जिस भी टोकरी पर जाएगा, वो टोकरी उसको मिल जाएगी। फलों की है और मिठाई की है। 2 अलग अलग साइड में रख दी। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज तो ये बहुत बड़ा संकट का विषय आ गया हमारे सामने। तो एक छोटा बच्चा, उस छोटा बच्चे ने जोर से शब्द कहा। उन्होंने कहा, उबंतु। उबंतु कहते ही सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके सब चल पड़े, सबको साथ लेके गए और एक साथ उन टोकरियों के पास पहुंचे। उन्होंने मिठाई और जो फल एक ने नहीं लिए, उन्होंने सबने उसको मिल बांट के लिया। अब वो मनोवैज्ञानिक जो थे बड़े हैरान हुए कि छोटे बच्चे भी इस प्रकार की भावना, मैं उनको एक अकेले में दौड़ा रहा हूं, उनको लालच दे रहा हूं, लेकिन वो लालच में नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे किया आपने? तब उन्होंने कहा, हमारे कबीले का नाम उबंतु है, अपनी भाषा में कहा। और उबंतु का मतलब मैं नहीं, हम है। नॉट आई, वी आर वन। तो इस प्रकार का उनकी एक भावना, कबीले की भावना होते हुए हैरानी हुई उसको। मेरा तो ऐसा भाव है कि हम जो गांव में रहने वाले हमारे परिवार, उनकी महिलाएं, अगर ये ठान लें कि हम सब महिलाएं मिलकर के आगे बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। मैंने पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये भावना प्रकट की थी कि हमारे ही गांव में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय साल की 1 लाख रुपया भी नहीं है, अर्थात महीने की 8,000 रुपए से भी कम है। तो क्या हमारा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है तो कम से कम 10 बहनें पहले हैं, एक बहन को और जो ऐसा परिवार है उसको अपने अंदर मिलाएं तो 11 मिलकर के, जो अभी तक 10 बहनों का काम है वो 11 बहनें करें, जो लाभ 10 बहनें मिलकर बांटती हैं तो 11 बहनें मिलकर बांटें, ताकि हम 10 ने एक और परिवार को 1 लाख की सीमा से ऊपर ले आए। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन, इनकम ये अच्छी ही होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन यानी एक महीने की कई हजार है, यानी और जो उस प्रकार का काम करती हैं, बहुत से उनको तो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब मैं 5 बहनों के ऐसे नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन स्थानों के नाम बताऊंगा जिन स्थानों पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। किरतपुर पिंजौर, मंदोरी हथीन, लाखन माजरा ही ब्लॉक है, ये सब रोहतक जिला, रसूलपुर, सीवन कैथल, बधावा सिवानी जिला भिवानी। तो ये 5 जिलों के 5 ऐसे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें महिलाओं का एक महिला का यानी 35,000 से लेकर 70,000 रुपए तक महीने की आमदन है, अर्थात 4 लाख से लेकर के और 8.5 लाख रुपया साल की आमदन है एक बहन की। कितना बड़ा ये काम कर रही हैं। तो हमारे जो काम से प्रेरणा बाकी लोगों को मिलनी चाहिए, और जो मिलेगी उस नाते से उनकी भी आय बढ़े। हम हर परिवार को उसका व्यवसाय कैसे बढ़े, हमारी बहन माता कैसे उस काम में सहयोगी बने, कैसे उस परिवार को हम आगे बढ़ाएं, उसकी आमदन यदि 1 लाख रुपया साल की है तो उसको 180 तक पहुंचाएं, 180 तक है तो उसको कैसे 3 तक पहुंचाएं, 3 से कम है तो कैसे आगे 6-8 तक पहुंचाएं। लोगों की आमदन बढ़ाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना हमारा ये उद्देश्य है। और एक दूसरा भी कभी कभी अभियान चलता है, कुछ लोग मुफ्त बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के नाते, शासन के नाते बांटने को हम भी बांट सकते हैं, लेकिन बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार के मुफ्त के भरोसे बैठने की बजाय हम अपने काम में,
हमारे से सहायता अगर अपेक्षा आप करेंगे तो हम उतनी सहायता करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन व्यवसाय के नाते आप काम बढ़े, जो कमा करके अपने परिवार का काम चलाएगा उसका सीना चौड़ा होगा, उसका माथा ऊपर उठेगा, स्वाभिमान से अपने परिवार को पालेगा। किसी के आगे हाथ फैलाना कतई उचित नहीं है। हाँ, फिर भी अगर कोई कमजोर रहता है उस कमजोर की सहायता करना ये हमारा भी कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, निश्चित रूप से उसको हम निभाएंगे। इन सब कामों के लिए हमारे बैंक्स वो भी सहायता करते हैं और हमें कितनी प्रकार की जो सहायता होती है उसमें मुख्य रूप से जैसे रिवॉल्विंग फंड, ये हमें 10,000 रुपया पहले मिलता था, अब हमने उसको 20,000 रुपया कर दिया है। पिछले कुछ समय में इनका हमने लाभ उठाया है और जो गठन हम जब करते हैं उस गठन के 3 महीने के बाद ये पैसा उनको मिल जाता है। इसी प्रकार से गठन के 6 महीने के बाद सामुदायिक निवेश फंड 1.5 लाख रुपया ये हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये मिलता है। ऐसे ही जो क्रेडिट लिंकेज है, क्रेडिट लिंकेज भी 3 किस्त में हम कुल मिला के 10.5 लाख रुपया ये उनको देते हैं। पहली किस्त 1.5 लाख रुपया, दूसरी किस्त 3 लाख रुपया, तीसरी किस्त 6 लाख रुपया। तो ये राशि उनको इसलिए दी जाती है कि इस राशि का निवेश करके, इसका उपयोग करके हम कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय करें, उस छोटे बड़े व्यवसाय से अपने ग्रुप की आमदन बढ़ाएं, उसमें और आगे बढ़ सकें। इन सब बहनों को, जो अच्छी बहनें जो भी काम करती हैं, इनके साथ बहुत से संगठन, बहुत सी संस्थाएं उनको सम्मानित भी करती हैं और सम्मानित करते हुए उनका स्थान समाज में बढ़ता भी है। मुझे ध्यान है गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी श्रीमती पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी ने नारी शक्ति पुरस्कार वो दिया था। ये पुरस्कार प्रदेश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन व प्रेरणा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार के ये सब चीजें निश्चित रूप से आती हैं। सीएम ने ये भी बताया कि प्रदेश में वर्ष 2014 में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 812 थी। वहीं 2014-15 में सत्ता संभालने के बाद से ही हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की तरफ ध्यान दिया और पहले ही साल में 2100 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने और 8.5 साल के बाद प्रदेश में कुल 57,376 स्वयं सहायता समूह हैं। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड, लगभग 285 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक क्रेडिट लीकेज प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने रिवॉल्विंग फंड की राशि को 10 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार इनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहते हुए नजर आए कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका भाई मनोहर उनके साथ है। ये कहीं न कहीं महिलाओं को प्रेरणा देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल संवाद करके कई योजनाओं की जानकारी देते हैं, इसके अलावा सौगात भी देते हैं ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जैसे ही हमारे ध्यान में आता है हम उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को बार बार कहता हूं कि महिला शक्ति, इसको कैसे हम अधिकार किस प्रकार से ज्यादा बढ़ाएं, कैसे इनका स्थान ऊंचा हो, कैसे इनकी योजनाएं बनाएं। तो ये सब योजनाएं हम बनाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी माताएं बहनें ये चिंता न करें, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हमेशा आपका भाई मनोहर लाल ये आपके साथ खड़ा है, कभी आप चिंता मत करें। तो इस प्रकार से हमने बहुत से और भी योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं की जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी। पिछले वर्ष भी 22 जुलाई को पंचकुला में स्वप्न आजीविका मार्ट ये जो आयोजन किया गया था, उसमें आपकी कौशल और आपकी दक्षता देखने का मुझे अवसर मिला था। अनेक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें महिला कारीगर और शिल्पकार उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने कई प्रकार का अपना हथकरघा और हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया था। वहां एक फूड कॉर्नर भी था, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वहां बनाए गए थे, हमने स्वयं उनका उपयोग किया था। कई प्रकार के जैविक खेती के उत्पाद, मसाले, दालें, अन्य कृषि जो उत्पाद हैं बहुत से ग्राहकों को लुभा रहे थे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रदर्शन से लोगों को जानकारी मिलेगी। अपने हाथों से बने उत्पादों को जो बाजार उपलब्ध करवाने के लिए स्वप्न आजीविका मार्ट और सरस मेले ये वर्ष भर अपने कार्यक्रम ये जो आयोजित करता है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे हमारे त्योहार हों, तीज और दीपावली के अवसर पर भी पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वप्न आजीविका मार्ट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सरस मेले और मार्ट, उनमें हम अपने उत्पादों का स्टॉल लगाएं, लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज मिले। मैं तो ये भी चाहूंगा कि हम अपने उत्पादों का एक पोर्टल के ऊपर प्रदर्शन करें। आज ही मैं अधिकारियों को आदेश देता हूं
कि पोर्टल बनाएं और उस पोर्टल में हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पाद उनको उनकी जानकारी दें, उसके जो ब्रांड हैं उनके ब्रांड को प्रचलित करें और उसका कोई ना कोई एक हम सर्टिफिकेशन, आखिर उत्पाद की गुणवत्ता इसको सर्टिफाई करना ये बहुत जरूरी है ग्राहक के संतुष्टि के लिए। तो ऐसा भी कोई सिस्टम बनाएंगे कि हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद को सर्टिफाइड करा के उसको ब्रांड लगा करके और हम अपने पोर्टल पर डालें ताकि लोग उसकी खरीदारी कर सकें। और उसमें आजकल के युग में इस प्रकार की मार्केट, इसका अपना एक उपयोग है। तो इस प्रकार हम और भी बहुत से नई नई चीजों के अंदर जा सकते हैं। जैसे ये वर्ष इस समय मोटे अनाज का वर्ष है, जिसको हमने नाम दिया है मिलेट ईयर 2023। तो इस वर्ष में मिलेट के उत्पाद इसको बनाने में भी आप कुछ प्रयोग करें ताकि हम उन चीजों को बना करके बाजार में ला सकें, स्वादिष्ट व्यंजन बना सकें ताकि लोग उसका आनंद ले सकें। हमने ये भी देखा है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव था जो चल रहा है, इसमें कई बार अभियान चले हैं घर घर तिरंगा अभियान के। तो जो घर घर तिरंगा अभियान जो पिछले दिनों में चलाया गया था, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कितनी बड़ी मात्रा में झंडे बनाए थे और वो झंडे तभी यानी लोगों को उपलब्ध हो पाए कि बड़ी मात्रा में बन सके और हमने सबने अपने घर पर भी लगाए थे। तो एक वातावरण देश में तिरंगामय वातावरण बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे जब कोविड आया था, कोविड में हमने मास्क बनाने का काम बड़ी मात्रा में किया, तभी हर व्यक्ति के लिए मास्क जितनी जरूरत थी वो उपलब्ध हो पाए। तो ऐसे कोविड जैसी बीमारी से भी लड़ने के लिए जो हमने एक दम दिखाया, साहस दिखाया, उसका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसा उसमें करता हूं। हमने प्रदेश में जो हमारी कैंटीन्स हैं, चाहे वो अनाज मंडियों में हैं, हमारी शुगर मिल्स में हैं, हमारे लेबर चौक्स पर हैं, उन कैंटीन्स को चलाने के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये काम जिम्मे दिया है। अभी 144 कैंटीन ऐसी हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो चला रहे हैं। आखिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5-7 बहनों के परिवार का पालन पोषण हो तो लगभग 700-800 परिवार इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कैंटीन चलाने में ही उनको लाभ होता है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण हो या भारतीय बैंकिंग वित्तीय संस्थान की ट्रेनिंग हो, इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का लाभ लिया गया। अभी 773 महिलाएं ऐसी हैं जो BCS का काम कर रही हैं गांव में, यानी बैंकों से पैसा लेकर के घर घर में जाके उसका वितरण करना, ये हमारी बहनें उसी प्रशिक्षण के कारण से कर रही हैं। अभी जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उनकी आजीविका के जो वैकल्पिक स्रोत होते हैं, उसके लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 149 लाभार्थियों को लगभग 5.5 करोड़ रुपया की ब्याज रहित राशि ये भी उपलब्ध कराई है। और ऐसी बहुत सी योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। पढ़ी लिखी पंचायतें हमने बनाई, उसमें भी महिलाएं पढ़ लिख करके बहुत आगे आई। ऐसे ही हमने महिलाओं का 50% का जो पंचायतों के अंदर एक प्रतिनिधित्व दिया, वो भी महिलाओं की शक्ति को आगे खूब बढ़ाया है। आज पंचायतों में महिलाओं की भूमिका बहुत प्रभावी भूमिका है। हम गांव के अंदर कई बार सुनते हैं कि उनके पास, हमारी बहनों के पास बैठने के लिए स्थान नहीं है, उनको कोई मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के लिए मैं कहूंगा कि ग्राम सचिवालय जो गांव में हमने बनाए हैं, उनमें एक एक कमरा उनकी बैठक के लिए भी निश्चित कर दें ताकि साप्ताहिक बैठक करने के लिए उनको स्थान मिल सके। जहां ग्राम सचिवालय में जगह नहीं हो तो कोई भी जो हमारा सार्वजनिक स्थान है, उन सार्वजनिक स्थानों के ऊपर उनके बैठने की व्यवस्था ये सब कराई जानी चाहिए। तो ऐसे ही महिलाओं के प्रशिक्षण में सिलाई प्रशिक्षण अपने आप में ये भी बहुत बड़ा काम है। इस सिलाई प्रशिक्षण में भी पहले हम प्रतिदिन के लिए उनके खर्च के लिए 150 रुपए की राशि ये देते थे, अब उसको हमने बढ़ा करके मासिक भत्ता उसको बढ़ा करके हमने 300 रुपया किया है और इस राशि का भी हम अपने प्रशिक्षण में जो हमारा खर्च आता है उसके लिए हम उपयोग कर सकेंगे। ऐसे ही प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीनें बांटने का काम भी हम करते हैं। नवंबर 14 से अब तक 10,000 लाभार्थियों को लगभग 6 करोड़ रुपया ये राशि ये सब मिली है। बजट में भी हमने इस बार महिलाओं के रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम रखा है कि उनके रोजगार के लिए, उनके उद्योग धंधे के लिए हम राशि उपलब्ध कराएंगे। उसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इनको भी जोड़ेंगे ताकि अगर उस राशि का उपयोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
हम इसी प्रकार से हर प्रकार के काम में योगदान करने के लिए तैयार हैं। मेरा तो कहना है कि सोशल, ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ना मान करके इसको अगर हम कहें कि सोशल हेल्प ग्रुप है तो ये ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि हम सामाजिक काम कर रहे हैं। हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे, हम समाज को जोड़ करके। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बजाय ये सोशल हेल्प ग्रुप, इसको हम मान करके चलें। हमने कितने अभियान लिए, उसमें हमारी बहनों माताओं का बड़ा योगदान रहा है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।